इनके नाम अनेक अनूप। नामकरण संस्कार की बारी आई, भगवान का नाम रखा जाता है। गुरुदेव ने कहा जब अजन्मा का जन्म हो सकता है, अनामी का नाम भी हो सकता है। तो भगवान का नाम रखते समय क्या कहा गुरुदेव ने? हृदय विचारा पहले फिर रखा। जो आनंद से सुख राशि, जो आनंद से तो सुख की राशि माने खजाना, राशि मतलब खजाना, सिंधु माने सागर। जो आनंद के मानो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है, जिसकी कोई जैसे सागर की कोई गहराई का आकलन नहीं कर पाए, इसी तरह भगवान की कृपा का कोई आकलन नहीं। कब किसके ऊपर किस रूप में हो जाए वही जाने। जो आनंद सिंधु सुख के खजाना है, राशि है, सीकर सर तय त्रैलोक सुपासी। उस सिंधु की एक बिंदु जैसे जल की एक बूंद पड़ जाए, छींटा पड़ जाए भगवान की कृपा का, व्यक्ति आनंदित हो जाता है। इसी तरह सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस्नाम। सुख के धाम है राम, इनका नाम पड़ेगा। अखिल लोकदायक विश्राम, जो जगत में विश्राम को प्राप्त कराएगा। अर्थ क्या है? रमनते योगियों से स्थिति रामा, जो योगियों के हृदय में रमण करे, भ्रमण करे, सुख और शांति की प्राप्ति कराए, उनका नाम है राम। और सीधा सीधा आप जानते हैं, राम कहो आराम मिलेगा। और सिर्फ आराम नहीं, राम कहो आराम मिलेगा और रहने को मकान मिलेगा। देखो मेहनत करके आदमी 1-2-4 मकान बना पाता है जिंदगी में। बहुत मेहनत करेगा तो एक इधर हो जाएगा, एक शहर सिटी में हो जाएगा, एक उधर हो जाएगा, 2-3-4 मकान आप बना पाएंगे जिंदगी भर की कमाई में। लेकिन भगवान ने हमारे लिए पता नहीं क्या ये ऐसा गॉड गिफ्ट दिया कि एक मकान खाली करता हूँ और दूसरे मकान को मुझे रहने को मिल जाता है। जहाँ जाता हूँ वही कह देते महाराज आपका ही है, आपका ही है। और अगर कोई अभिमान में आए कि नहीं ये आपका नहीं है, ये मेरा है और मेरे हिसाब से आपको रहना है, तो भाई हम कहते थे भाई तेरा मकान तुझे मुबारक हो, तू अपना मकान संभाल, हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अगर कोई घमंड दिखाए कि नहीं मैं अपना रख रहा हूँ, मेरा प्रभुत्व है, इसमें मेरी प्रभुता, भाई तेरी प्रभुता तू रख, हम हमारे लिए भी खुल जाएगा कहीं ना कहीं। तो एक मकान को बनाने में, प्राप्त कराने में कई वर्ष बीत जाते, जिंदगी बीत जाती। भगवान का नाम का एक चमत्कार है, जहाँ जाओ रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही जाता है। भगवान का नाम लीजिए और आनंदित रहिए। राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। और मकान मिलेगा तो कि पत्थर थोड़ी ना खाए जाएंगे, रहने को चकाचक पकवान भी मिलेगा। खाओ चकाचक मिलता है महाराज। हमारी माता जी जो है, ये जितने दिन हम इनके यहाँ रुके हैं तो बेचारी सुबह से शाम तक आ गई तो ठीक है, नहीं टेलीफोन से ऊपर से ही पूछ लेती महाराज कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, इच्छा नहीं। जब ये कह रहे थे इच्छा नहीं कर, ये मानती नहीं तो लेके आती रहते। तो ये सब भगवान का नाम का कृपा है, चमत्कार है कि जहाँ जाओ वही रोटी कपड़ा और मकान तो मिल ही जाता है। राम कहो आराम मिलेगा। राम की कथा की मैं तो हमारा कुछ नहीं, हम सोचिए हमारा कुछ प्रभुत्व है, हमारा कुछ नहीं, हमारे जैसे पता नहीं कितने घूम रहे। राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा और पाने को चकाचक सम्मान मिलेगा। व्यासपीठ पर बैठ जाओ तो चाहे जो आ जाए, लेकिन वो एक बार व्यासासन को नमस्कार करता है, क्योंकि संत सनातन धर्म की सर्वोच्च शिखर है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि इसमें आप लोग जानते हैं ना कि रामचरितमानस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सनातन धर्म। सनातन धर्म का सुप्रीम कोर्ट है ये रामचरितमानस, जिसमें नो सर्टिफिकेट एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रामचरितमानस सुप्रीम कोर्ट है सनातन धर्म का, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, कलिमल हरण विषय रस फीकी। इसमें विषय रस फीकी है, विषय रस से फीका है ये ग्रंथ। इसमें विषय वासना का वो सब नहीं सिस्टम है। इसमें केवल छहों शास्त्र सब ग्रंथन को
संपूर्ण सारे ग्रंथों का इसमें सार है। राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, पाने को सम्मान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, और इतने से भी काम न चले तो कभी कभी उड़ने को वायुयान मिलेगा। कराओ यार टिकट और घूमो महाराज। आना फिरी जाना फिरी अपना क्या लग रहा है, जो यजमान बुलाता है अपने आप किराए का इंतजाम करता, क्या लग रहा है भाई। अब इस व्यासपीठ को भी पाकर के जो मतलब ये सोचे कि हमें कुछ नहीं मिला, तो वो इसकी मूर्खता है। सब कुछ मिलता है, आनंद ही आनंद है, परमानंद। इसलिए ऐसे प्रभु का नाम राम 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 राम। और दूसरे नंबर पर विश्व भरण को सन कर जोई ताकर सकल जगत गुरु से लक्ष्मण नाम खुदा। ये चार भाइयों के नामकरण संस्कार करने का गुरु वशिष्ठ का एक तरीका है। पहले राम का नाम रखा, विश्व के भरण पोषण के अधिकारी हेतु जो है उनका नाम है श्रीमान भरत। भरत मतलब भरने वाला। राम भक्ति से आपको भर देंगे। भरत का सहारा ले लिया तो राम भक्ति अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। तीसरे नंबर पर जो लक्ष्मण जी का नाम होना चाहिए था, तो लक्ष्मण जी का शत्रुघ्न का नाम। क्यों? क्योंकि जब तक शत्रुओं का विनाश नहीं होगा तब तक हमारा लक्ष्य राम जी के चरणों में पहुंच कैसे सकता है। और लक्ष्मण जी है लक्ष्य रखने वाले, लक्ष्य रखते हैं। और लक्ष्य का क्या है? मुझे राम जी के चरणारविंद प्राप्त करना, ये इनका लक्ष्य है। सब कहते हैं मातृ देवो वो, पितृ देवो वो, गुरु देवो वो, आचार्य देवो वो, ऐसा कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने नियम लागू किया। वन के समय राम जी को वन मिला, राम जी ने बहुत समझाया लक्ष्मण वन में रहो, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं किसकी बात करते? गुरु की, माता पिता की। लक्ष्मण जी कह रहे गुरु पितु मात न जाने काऊ, हम किसी को नहीं जानते। काऊ स्वभाव नाथ प्रत्याहु, तो जानते किसको? लक्ष्मण जी ने कह दिया मोरे सबई एक तुम स्वामी, तीन बंधु और अंतर जान। हम तो आपको मानते हैं। नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, हम अन्य किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ आपको जानते हैं। ऐसा जिसका लक्ष्य होगा, जो दुनिया में किसी को महत्व न देते हुए परमात्मा को ही महत्व देंगे। और यही कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही माता है, आप ही पिता। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, आप ही है हमारे सब। ऐसा जिसका लक्ष्य, उसका नाम है लक्ष्मण। चारों पुत्रों के नामकरण संस्कार होगा। गुरुदेव वशिष्ठ लिखते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसका पुष्टिकरण कर देते हैं और कह रहे हैं धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, सब सुख विचारी, विहित
प्रभु सेवक रस प्रीति बढ़ाए, श्याम गौर सुंदर छवि एक श्याम वर्ण का तो एक गौर वर्ण का, दो जोड़ी बनी। भरत और शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण, दोनों जोड़ियां बनी। चारों के नामकरण संस्कार हुए। अब मैया कबहू पालना घाल झुलाए, पालना डाल देती है, रामलीला उसमें लेट जाते हैं, सोने लगते हैं। कबहू चंग कबहू बर पलना, माँ तो दुलारे कहे प्रिय ललना। भगवान घुटुअन घुटुअन चलते हैं, अब थोड़े बड़े हो गए ना। धरनी पड़े पाचे कागभूषण जी भी खेल रहे, भगवान भी खेल रहे साथ में दोनों। धरनी पड़े पाचे पर कागा हरि के हाथ न आवत। सबको खेल खिलाने वाले भगवान को खग खेल खिलाते, पास जो आवे तो हरि मुस्कावे। उड़े उड़े जाए तो प्रभु लगी रोवे, कागा संग खेले कागा सब खेल। सबको खेल खिलाने वाले भगवान को खग खेल खिलाते, पास जो आवे तो प्रभु मुस्कावे। उड़े उड़े जाए तो प्रभु लगी रोवे, कागा संग खेल। भगवान कागभूषण जी को भी सौभाग्य दे रहे हैं खेलने खिलाने का। और अब भगवान की बाल लीलाएं चल रही हैं। भगवान पग पैजनियां बजाते हैं और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलक किलक उठत धाया, पर गिरत भूमि लटपटा। उठते हैं गिर जाते हैं, रामलला खड़े होने की सोच रहे गिर जाते हैं। किलक किलक उठत धाया, पर गिरत भूमि लटपटा। धाय मातु भागती है, गोद ले तो दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। और इस लीला को देख करके तुलसीदास जी महाराज आनंदित हो रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंदु, रामलला का मुखार बिंदु देख के तुलसीदास अति आनंद निहार के मुखार बिंदु। और कहते हैं इस मुख के समान रघुवर मुख के समान, रघुवर मुख बनिया। रघुवर के मुख के समान तो रघुवर का ही मुख है, एको अनुद्यो नास्ति न भूतो न भविष्यति। रघुवर मुख के समान, रघुवर मुख बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इस प्रकार भगवान की बड़ी अच्छी लीला हुई। भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप मैया कौशल्या को दिखाया।
मैया ने जब पालने में सुला दिया रामलला को, भोजन कराने के लिए रंगनाथ भगवान का पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है, तो रामलला ने यहाँ वहाँ दो रूप दिखाए, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया। मैया घबरा गई, क्या देख रही? तो भगवान ने भी देखा, मैया घबरा गई, समझ गई, देख राम जननी अकुलारी, तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। भगवान मुस्कुरा पड़े। दिख रहा वहां माता ने अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड के एक एक रोम में जब दर्शन कराए, तो मैया भयभीत हो गई, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही, बार बार कौशल्या विनय करहु कर जोर, अब जन कबहु न व्यापे, प्रभु मोहि माया। तो आपकी माया अब हमें कभी व्यामोहित नहीं करना चाहिए, सब वचन लिया, बालक बने हो तो बालक बन करके ही रहो। इस तरह भगवान ने वचन दिया, और भगवान बाल चरित्र हरि बहुविध कीना अति आनंद दासा का दीना। भगवान बाल चरित्र करने के लिए बंधु सखा संग ले बुलाई, मन में ज्ञान खेले जाई, धनुष विद्या सीख रहे, खेल कूद कर रहे। और इधर महाराज दशरथ जब भोजन का समय होता है तो आवाज लगाते हैं, रामलला के संग भोजन करेंगे। क्या कहते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं, भोजन करा भोल जरा, भोजन करा नहीं दशरथ जी ज्ञान है और भगवान ज्ञान के बस में नहीं। कौशल्या भक्ति स्वरूप है, इसलिए भगवान भक्त के अधीन है, भक्त पर अधीन है भगवान। कौशल्या की आवाज लगाने पर आते हैं। कौशल्या ने दशरथ जी की गोदी में डाल दिया, दशरथ जी ने कस के पकड़ लिया, पर भगवान भोजन तो कर रहे हैं, पर इधर उधर निहार है, भागने का रास्ता देख रहे। भोजन करत चपल चित चंचल चित, अवसर पाए, कहाँ अवसर मिले। और जैसे दशरथ जी ने ऐसा हाथ किया अपने मुख में डालने के लिए गिलास भोजन, तो ये बंधन ढीला हुआ, तो इसी बंधन के सहारे से भाग चले किलकत मुख भाग गए, ओदन लपटाए। दही भात लग रहा है पूरे शरीर में। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा, क्यों भगवान क्या भूखे भूखे रह गए थे? क्या बात, भूखे रह गए थे तभी तो इतना सब व्यवस्था करके ले जा रहे? बोले नहीं, भूखे भगवान नहीं रहे, सखा भी भूखे नहीं। भगवान ने पा लिया, सखा अपने घर पाके आ गए, लेकिन भगवान के दरबार में सुबह से शाम तक खेलने वाला बेचारा काग भसुर कौआ हुआ, इसको कौन भोजन कराएगा? भगवान उसकी व्यवस्था करके ले जाते, घर लगा के ले जाते, और नीचे जाकर के उस पत्थर पर गिरा देते हैं। तो कहते हैं जूठन पर अजर मैं सो उठाई कर खाऊं। भगवान को जूठन प्रसाद का गोसुन जी पा लेते हैं, और जूठन खा खा के भगवान की भक्ति मांग मांग के ऐसा हमारा चमत्कार हुआ कि आसानी से तो कोई कौए की भाषा सुनना सहज स्वीकार नहीं करता, लेकिन वही काग जब रामचरितमानस के भक्तवन की व्यासासीन होते हैं तो पक्षियों के राजा गरुड़ भी नीचे बैठ कर के सुनते हैं। राम जी की कथा है, जूठन प्रसादी कहिए।
फल मिला। कागभूषण जी को भी मानस के वक्ता बने, पक्षियों के राजा गरुड़ उन्हें बैठ के सुन रहे हैं। अब भगवान की लीला आगे बढ़ी, कुछ दिन बड़े अच्छे से व्यतीत हुए और उसके बाद भगवान ने मन में विचार किया, अब शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे चरित्र से शिक्षा मिली मानस को। इसलिए भगवान लिख रहे हैं, भये कुमार जब सर्वभ्राता, भये कुमार जब सर्वभ्राता, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कहते हैं 10 से 15 के बीच में क्षत्रिय कुल में जन्मा बालक, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। अब 5 से 10 के बीच में ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण कुल का यदि बालक है तो 5 वर्ष के ऊपर और 10 वर्ष से नीचे हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष के बाद शिक्षा का दौर शुरू होता है। कब शिक्षा देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, इसका भी शास्त्र ने समर्थन किया। लालयेत 5 वर्षाण, 5 वर्ष तक बालक का लालन पालन होना चाहिए। ताड़येत 10 वर्षाण, 5 के बाद शिक्षा शुरू। अब आजकल तो बालक हो या बालिका 2.5-3 वर्ष जैसे क्रॉस करता है उसको विद्यालय में एडमिशन दिला दिया जाता है, और जबकि ये शास्त्र में लिखा है कि 5 वर्ष से पहले उसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो दिमाग की नसें होती है ना, ये कमजोर होती है। जब बच्चा या बच्ची 5 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक जो रेखाएं हैं, मस्तिष्क की इंद्रियां जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, और फिर जो भी पढ़ाया जाता है वो याद हो जाता है। अब 5 के पहले तुमने ठूस दिया बच्चे को विद्यालय में, ब्रेन की शिकायत आएगी बाद में, आगे चल कितना लोड उठाएगा। आपके पास 10 किलो वजन खोपड़ी पर रखने की क्षमता है, मैं 10 क्विंटल रखना चाहता हूँ, उठाओगे? इसीलिए मस्तिष्क की इंद्रियां फैल ना हो जाएं, उनमें विकृति ना आए, इसलिए उनको विकसित होने का एक समय होता है। 3 वर्ष का बच्चा डीएम नहीं बन सकता। आप सोच रहे हो कि हम 2 वर्ष पहले से विद्यालय में ठूस दें और वो डीएम बन जाए, तो 1-2 वर्ष में डीएम नहीं बनता है। डीएम बनने के लिए टाइम चाहिए, है ना? तो 5 वर्ष तक शास्त्र में लिखा है, लालयेत 5 वर्षाण, 5 वर्ष तक लालन पालन करिए। फिर 5 के बाद ब्राह्मण बालक हो तो यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसको जो शिक्षा आप देना चाहे वो शिक्षा। क्षत्रिय बालक का 10 से 15 के बीच में हो जाए। भगवान 10 के ऊपर गए तो भाई कुमार सबई सब भ्राता, कुमार मतलब 10 वर्ष, 3 जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत संस्कार देख ब्राह्मण जो भी दीक्षा दी गई वो दीक्षा दी गई, और उसके बाद जाकी सहज श्वास उच्चारी सो हरि बढ़िया बहुत भारी, जिसकी श्वास से वेदों की उत्पत्ति, वो भगवान पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ा भारी कौतुक दिखा रहे हैं। और भगवान जब शिक्षा अध्ययन करते हैं बड़े जल्दी शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, विद्या को प्राप्त किया, और उसके बाद भगवान जब अपने इस विद्या का सदुपयोग करते हैं तो संस्कारों में झलक आ जाती है। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ,
उठते हैं, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और शिक्षा देते हैं। हर व्यक्ति को माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और अब प्रणाम करने की संख्या घटती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी का जमाना आ चुका है और टाटा बाय बाय से काम चल जाता है, हाय हाय से काम चल जाता है, तो प्रणाम करने की जरूरत क्या पड़ी? पहले प्रणाम होता था, अब किसी को प्रणाम बोलो तो वो कहता है क्या मूर्ख, नमस्ते किया, नमस्ते से काम चल रहा है। अब उल्टा कर दिया चौपाई को, आजकल के लोगों ने उल्टा किया। पहले लिखा था चौपाई गोस्वामी ने प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना भाई माता, आजकल की चौपाई हो गई उल्टी। प्रातः काल उठ के सब भ्राता, भ्राता मतलब भाई लोग, प्रातः काल उठ के सब भ्राता मात पिता गुरु मारे लाता। चौपाई का खंडन किया, क्योंकि अब लात जूता वाली सेवा हो रही है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, दुल्हन आ जाती है, तो वही बच्चे पूछते तुमने हमारे लिए किया क्या क्या किया? तो कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता, आयस मांग करी पुरखाजा, देख चरित हर सही मन राजा। पूरा आदेश का अनुपालन करते हैं और तभी भगवान उस हिसाब से काम संबोधित करते हैं। पहले माता पिता गुरुजनों की अनुमति लेते हैं और हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि जब भी काम करो बड़ों की स्वीकृति लेकर के काम करो। अब भगवान के कुछ दिन बढ़िया व्यतीत हुए, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे कथा सुनो मन लाई। अब जब भगवान बड़े आनंद से अनंत रह रहे थे, अवधपुर वासियों को सुन दे रहे थे, उसी समय उतने में क्या होता है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुवयाश्रम जानी, जह जब यज्ञ योग मुनि करहि अति मारीच सुबाहुइ डरे। विश्वामित्र बाबा बक्सर में रहने वाले हैं, सब कुछ अच्छा है बाबा के पास, व्यवस्था है, सब कुछ यज्ञ करते हैं बाबा, लेकिन यज्ञ में पूर्णाहुति होने से पहले निशाचर लोग आते हैं और उस यज्ञ को तहस नहस कर डालते हैं और महाराज यज्ञ की पावन पूर्णाहुति होने नहीं देते। तब क्या होता है? विश्वामित्र जी को चिंता हुई, तब मुनि बर मन कीन विचारा, अब प्रभु अवतरे हरण मई धारा। उन्होंने सोचा कि प्रभु का प्राकट्य भी तो इसी के लिए हुआ है, निशाचरों का वध हो, संतों को सुख मिले, इसी उद्देश्य से भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए वो तुरंत अवध की ओर अपने कदम आगे बढ़ा देते हैं। और ज्ञानी है इसलिए भगवान मिल नहीं सकते, उसके लिए भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए अवध में रामलला के पास पहले न जाके वो महारानी सरयू के पास चले जाते हैं। सरयू है भक्ति, और सरयू जी में जो स्नान कर लेता उसके अंदर भक्ति ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर्म जन सरयू जल गए भूप दरबार। पहले सरयू जी का स्नान आचमन, उसके बाद फिर राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। और जैसे राजा दशरथ ने सुना तो कहने लगे, दंडवत किया
मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए विप्र समाज विप्र ब्राह्मणों के साथ अगवानी करने के लिए जाते हैं। नगर में आला करके चरण पखार कीन आदि पूजा मौसम आज धन्य निदूजा चरण पखार प्रचालित किया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि